हाँ तो हमारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्रमिति की। ठीक है, क्षेत्रमिति पूरे हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, पूरा इसका बेसिक आपको पूरी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी इसकी। ठीक है, और आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी कराओ, शेयर करें और पढ़ते रहिए। ठीक है, बिल्कुल टाइम मैनेज करके चलिए कि भाई हमें क्या करना है, पर डे हर सब्जेक्ट को आपको रोज पढ़ना ही है। ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम आपको निकाल के सब सब्जेक्ट को देना है। ठीक है, और आपको अच्छे नंबर स्कोर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और अगर आप लोगों को मैथ में कोई दिक्कत है तो मैथ पूरा हम कवर करवाएंगे आपका। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए, पूरी क्लास आप लोगों की हम लेके आएंगे, है ना। तो चलो तो बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, तो ये डेफिनेशंस आप लोग पढ़ लेना, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है नॉलेज की भी। ठीक है, और कुछ यहाँ पर हमारे क्या है डेफिनेशन, साथ में कुछ नोट्स वगैरह जो विशेषताएं दी हुई हैं आप लोगों को, वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे घन की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, और घन की क्या विशेषताएं होती है, ये सब आप लोगों को इसमें दी हुई है। ठीक है, बेलन, बेलन की क्या विशेषताएं, शंकु, खोखला बेलन, यहाँ पर सब दिया। हम सीधे क्या करेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर क्लास क्या बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वो कभी फिर फुर्सत में लाइव क्लास में सीखेंगे अपन अच्छे से पूरी परिभाषा वगैरह। तो सीधे हम फॉर्मूलों पे आते हैं। तो भाई आप घन, घन आप सब जानते ही होंगे, है ना। घन हमारा कैसा होता है, घनाभ कैसा होता है, आप लोग सब आपने देखा होगा। घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है, समान होती है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, घन होता है। और अगर क्या हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर समान ना हो तो वो क्या होता है, हमारा घनाभ हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो चलिए, ऐसे घनाभ होता है हमारा। घनाभ में हमारा क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैसी होती है। जैसे मान लो ये लंबाई है, ठीक है, मान लो ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये हमारी क्या ऊंचाई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी। अगर घनाभ की विकर्ण की लंबाई हमको निकालनी है, फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, अंडर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बहुत सिंपल है। अगर घनाभ की लंबाई थोड़ा ऊंचाई ए बी सी है, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर अंडर में, ये हमारी होती है विकर्ण की लंबाई। तो आपको फॉर्मूले याद करके चलना है कि घनाभ की विकर्ण की लंबाई क्या होती है, अंडर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा, जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अगर हम उसकी बात करें तो क्या होगा हमारा, 2 गुणा कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि 2 गुणा कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एबीसीडी क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिखा हुआ है। ठीक है, अगर घनाभ का हमको आयतन निकालना है तो आयतन हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, यानी तीनों भुजाओं का गुणनफल हमारा क्या होता है, घनाभ का आयतन। घनाभ यानी कि घनाभ यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो हमें, तो क्या होता है, 2 गुणा ए बी प्लस बी इंटू सी, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, और तो ये आपके 4 फॉर्मूले हमारे किसके हो गए, घनाभ के हो गए। किसके हो गए, घनाभ के। चारों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन और घनाभ के पास का क्षेत्रफल, या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं घन। घन के भी आपको 4 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √3 इंटू ए। अभी कैसे आती है देखो जरा। भाई घनाभ में क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, लेकिन अगर हम बात करें घन की, किसकी करें, अगर हम बात करें घन की बात करें, तो घन में क्या होता है हमारा, घन में क्या होता है बताओ। चलिए, अगर हम बात करें घन की, तो घन में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। मान लो हमने लंबाई ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए मान ली, तो बताओ इसमें रख देंगे अगर, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि तीनों सेम होती है, तो ये बन गया 3a स्क्वायर। या रूट से बाहर निकालोगे तो क्या ए बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, a√3 या √3a। ठीक है, ये हमारे क्या है, घन के विकर्ण की लंबाई उसी से फॉर्मूले से आ जाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करेगा, संपूर्ण पृष्ठ, तो इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, तो क्या आएगा 6a स्क्वायर। क्या जाएगा, 6a स्क्वायर आपको याद रखना है घन का। बाकी इससे निकाल सकते हो आप, तो यहाँ भी रखो a इंटू ए, ए इंटू ए, ए इंटू ए, तीनों बराबर है, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना आएगा, 3a स्क्वायर। और यहाँ पर पहले से बाहर 2 ऑलरेडी पहले से 2 है ही, तो 2 और 3a स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 6a स्क्वायर। कितना हो गया, 6a स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और घन का अब क्या निकालना है, आयतन। आयतन इसका क्या था, घनाभ का a इंटू बी इंटू सी था। घनाभ का आयतन a इंटू बी इंटू सी था, तो घन का क्या होगा, a इंटू ए, तीनों समान है, क्या बन जाएगा, a क्यूब। तो जो घन के फॉर्मूले, अगर घनाभ के फॉर्मूले आपको याद है तो घन के फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, घन का पारपृष्ठ क्या होता है, 4a स्क्वायर, वो भी इससे किससे बना हुआ है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, वो भी क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर जब ए रखोगे तो ए प्लस ए 2a, दो दूनी 4, 4a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये हमारे क्या घन घनाभ के फॉर्मूले आप याद कर सकते हो आराम से। कैसे, अगर आपने घने कर लिए तो घनाभ के फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेलन। बेलन का हमारा क्या वक्र पृष्ठ होता है, 2πr(h). बेलन तो आप जानते हो कैसा होता है, बेलन हमारा ऐसा होता है, और बेलन का हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होगा 2πr(h). वक्र पृष्ठ कैसा होता है, मान लो ये हमारा बेलन है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वाला है ना, ये वाला
होता है, ठीक है, चारों तरफ वाला है ना, ये हमारा क्या होता है बक पृष्ठ। और सब पृष्ठ को ले लो, ऊपर नीचे आधार वाले भी ले लो, टॉप ले लो, सब ले लो तो पूरा हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो बक पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, एच यहाँ पर ऊंचाई है, आर यहाँ पर त्रिज्या है, जो इसका आधार है, यहाँ की जो त्रिज्या है ना, ये इसकी त्रिज्या होती है, ठीक है, यहाँ से इसको मिला होती है त्रिज्या आर, ये त्रिज्या आर, ठीक है। और बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, आपको याद रखना है, याद करना ही है, फॉर्मूले याद होंगे तो ही हम अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेलन के आधार की परिधि। तो बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है भाई, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर होती है, कितनी होती है ये, कितनी, ये आधार है, इसका निकालना है हमें तो, है ना, तो कितना है 2 पाई आर होता है, क्योंकि ये वृत्ताकार होता है। इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा पाई आर, क्यों, क्योंकि ये वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ, खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई एच आर प्लस आर टू, इसमें क्या है दो त्रिज्या हो जाती हैं, R1 और R2 भी इसमें आ जाता है, ऐसे खोखला बेलन होता है, ठीक है, इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पर बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या, बड़ी वाली R1 और R2 यहाँ पर ले लेते हैं, R1 R2 क्या है बाय तो क्रम से, R1 बड़ी वाली R2 छोटी वाली आंतरिक। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई एच R1 R2 प्लस 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। आयतन क्या होता है पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, आपको याद रखना है। एक सरे का क्षेत्रफल, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। शंकु पाओ सीधे, शंकु आयतन, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है, ऐसे मान लो ये शंकु बना हुआ है आपका, ये शंकु है आपका, ठीक है। तो शंकु में क्या होता है, ये तो हमारी हो गई ऊंचाई, क्या हो गई ऊंचाई, ये त्रिज्या हो जाती है, ये ऊंचाई हो जाती है, और ये होती है हमारी तिर्यक ऊंचाई, जिसको बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं एल, ठीक है। तो यहाँ पर शंकु का जो वक्रपृष्ठ है वो क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, एल हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है, ये हमारी ये वाली ऊंचाई होती है, और ये वाली त्रिज्या होती है, ठीक है भाई। और आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हमको तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो फॉर्मूला हमारा होता है एल, इसमें देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो 90 सामने क्या कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा लंब का स्क्वायर, है ना, और प्लस आधार यानी त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, स्क्वायर डालो तो रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट में आ गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमको जब एल निकालना हो, तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो, तो हम क्या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं फॉर्मूला किसका पाइथागोरस का, तो हमारे से तक ऊंचाई आ जाती है, ठीक है। चलिए इसका करते हैं शंकु छिन्नक का आयतन, ठीक है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, ये सब कर लेना आप छिन्नक के ना, कोई ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं गोले का। तो गोल का जो गोले का पृष्ठ होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जैसे गोला है, ठोस गोला होता है हमारा, तो जो गोला है सर्कल में क्या है, सर्कल हमारा खोखला होता है, गोला हमारा क्या ठोस होता है, ये 3D होता है, वो 2D होता है, ठीक है। तो गोले का जो आयतन है वो हमारा क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर किसका अर्धगोले का, ये अर्धगोले का है, अर्धगोले में इसको आधा कर देते हैं, इसमें हमारा 3 पाई आर स्क्वायर है ना, और वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। कुछ फॉर्मूले इसके और हैं, तो ये थोड़ा सा देख लेना, कोई कंपलसरी नहीं है ना। तो ये हमारे क्या है क्षेत्रमिति के कुछ फॉर्मूले थे, जो बहुत आईएमपी फॉर्मूले थे, इनको आप लोग अच्छे से याद करिए पहले, और फिर इसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।